हो जाए तो उसका दीप जला दो। अब हमको तो उतावली हो गई है, हमने कहा उल्टा शुरू करो। एक होता है कि मोटर की पूरी रिपेयरी करो, ठीक करो, फिर स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट नहीं होती तो फिर ठीक करो, फिर स्टार्ट नहीं होती। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर होशियार आदमी है तो आप पहले स्टार्ट तो कर दो और फिर उसी कुंडलिनी से आप अपने को ठीक कर सकते, ऊपर से नीचे तक आप उसी कुंडलिनी की शक्ति से अपने को आप ठीक भी कर सकते। तो पहले आपको जागरूक कर दो, आत्मा से परिचित करा दो, उसके बाद आप ही अपने को ठीक करते रहो। ये दूसरा तरीका है जिसे सहज योग का तरीका कहते हैं, क्योंकि आजकल जेट योग है आजकल, इसलिए कुंडलिनी भी उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन बार बार मैंने जैसे पहले भी कहा था, बार बार यही कहूँ, हालांकि बहुत ही जल्दी घटना होती है और कुंडलिनी बहुत जल्दी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, लेकिन आप के अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आए। आप शहर में रहने वाले लोग हैं, आपसे ग्रामीण लोग ज़्यादा सुलझे हुए लोग हैं, आप लोग ज़रा से उलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग, आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कुंडलिनी फिर जाती है, उसको रिपेयर करती है, ठीक करती है, फिर से जा कर के ऊपर नीचे उतरती है, इसलिए थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है। और अगर आपने उसको टाइम दिया, उसको ठीक से समझ लिया और पूरे तरीके से कर लिया तो स्थिरता आ जाती, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है और इसको सूक्ष्मता से ही ग्रहण करना पड़ता है। आज किसी को प्रश्न हो तो आप पूछें, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। पूछिए, थोड़ा से प्रश्न पूछने जाए। हाँ, क्या आप तो तब से कुबल रहे हैं, क्या हो गया? आप तो पार हो गए ना, कल पार हुए थे कि नहीं? फिर क्या? हाँ, काय आहे का प्रश्न विष्ण? काल झाले ना पार तुम्ही? नाही झाले? व्हाला, काल नाही झाले तर काय झालं, त्याच्यात काय? आमच्याकडे असेही आहेत काही काही, काही हो, परत येतात मग होतात, काय हरकत नाही. काय कोणतं चक्र सांगितलं तुम्हाला? कुठलंच नाही, सगळं ठीक आहे म्हणतात. काय तुमचा धंदा काय आहे? शिक्षक आहात का? म्हणूनच शिक्षण, कसले शिक्षण घेतात? कॉलेजचं. कोणता विषय आहे? काय? मग सांगितलं ना सायन्सची दुर्गती. सायन्सवर फार विश्वास आहे का? थोडा कमी करा म्हणजे जमेल. हां, आता सगळे सायंटिस्ट जे आहेत, लंडनला मोठे मोठे सायंटिस्ट आता येतात तिकडे सहजयोगासाठी. सायन्सवर बोलणार आहे मी, परवा बोलीन सायन्सवर सुद्धा, आपण याल तेव्हा. कोणता विषय सायन्समध्ये? हां, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री. आणखीन काय प्रश्न असले तर विचारा. त्यांची फिजिक्स केमिस्ट्री जरा नीट करते. हां, अशा ठेवा. हां, थोडं बोला, काय प्रश्न असले तर बोला ना. नवीन मंडळी आली आहेत, हां, तरुण मंडळी आहेत, प्रश्न विचारले पाहिजेत. काहीतरी असलं तर विचार, की निर्विचार झाले सगळे, काय डोक्यात येतच नाहीत प्रश्न. हां, बोला. काय? नाही, नको नको, पाणीच पाहिजे. हां, काय आहे का प्रश्न? विचारा ना. कोई प्रश्न हो तो बोलिए. भक्ति भाव का पैदा होना क्या कुंडलिनी की जागृति पर निर्भर है? क्या है किस भाव का? भक्ति भाव. कौन सा भाव? भक्ति भाव? भक्ति भाव क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमारे अंदर भक्ति भाव इसलिए आता है कि हम भावना प्रधान है. हमारे अंदर भावना भी एक चीज़ है ना, जिसको इमोशंस कहते हैं, वो भी हम एक चीज़ है. ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की शक्ति है जो हमारे अंदर भावना देती है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, उससे ये शक्ति मिलती है. ये सब का संतुलन है, इमोशन का भी और राइट साइड की जो शक्ति है जिससे हम क्रिएटिव होते हैं उसका भी, और बीच की शक्ति जिससे कि हम इवॉल्व करते हैं उसका भी.
तीनों चीज़ों का जब मिलाप होता है तभी सहयोग घटित होता है। जो आदमी बहुत भक्ति भाव वाला है, समझ लीजिए, जैसे वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं, अब वो पागल जैसे वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में खड़े होकर के धोती कभी पहनना तो आता नहीं, आधी धोती गिर रही है, आधी धोती है, मार पीट रहे ढोल भक्ति भाव में, वो तो कभी भी नहीं पार होने वाले। तो पागलों का काम नहीं है। लेकिन भक्ति अगर प्रेम से है और परमात्मा के प्रति लीन होकर के अगर भक्ति है तो वो बहुत काम कर जाती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति इन तीनों ही शक्तियों को एक करती। ये चौथी शक्ति है। एक ईड़ा लेफ्ट साइड में होती है और पिंगला राइट साइड में होती है और बीच में सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना से हम इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशनरी शक्ति होती है जो कि विष्णु की शक्ति है, और लेफ्ट साइड में जो शिव की शक्ति है जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं, जो भावना हमारे अंदर जागृत करती है, वो हमारे अंदर जो हमारा पास्ट है उसको स्थापित करती है। जो राइट साइड में शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है जिससे हम क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, ये शरीर की धारणा करते हैं, ब्रह्म तत्व से चलते हैं। ऐसी तीन शक्तियाँ मैं कल आपको सब बताऊंगी। लेकिन इन तीनों शक्तियों को जा करके सहस्त्रार में एकाकार करने वाली जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी शक्ति है। ये तीनों को एक साथ बांध देती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों जो शक्तियाँ हैं उसको एकाकार कर देती है, वो कुंडलिनी शक्ति है। जब ये तीनों शक्तियों को वो एकाकार कर देती है तब ब्रह्मरंध्र छिद जाता है। उसके बाद में आपको ये सिंथेसाइज करना चाहिए। ये समग्र शक्ति जो होती है यही वाइब्रेशंस की तरह से है। पहले एक शक्ति के 4 भाग हो जाते हैं, फिर वही एक हो जाते हैं। हाँ, बस मिसालते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब हमारे अंदर जागृत होती है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक में अलग अलग तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। समझ लीजिए किसी इंसान के अंदर में उसकी नाभि चक्र की पकड़ है, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के वहाँ धक्के मारेगी तो आप देख सकते हैं अपनी आँख से कि वहाँ पे आपके स्पंदन हो रहा है त्रिकोणाकार शक्ति में। आप अपने आँख से देख सकते हैं। यहाँ आपको मैं बहुत बार दिखा दूँ। और आपका नाभि चक्र पकड़ा हुआ है। अगर नाभि चक्र को आप किसी तरह से, जो कि सहयोग में है उसकी प्रक्रिया है, खोल दें तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ेगी। आप उसका स्पंदन स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं अलग अलग चक्रों पे। फिर वो यहाँ जाती है, यहाँ जाकर के धक्के मारती है। अगर ये भी नहीं खुल सके तो यहाँ भी आवाज़ होता है। तभी कबीर ने कहा है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी है, वहाँ आवाज़ आता है धक 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 धक। सर है कबीर पढ़ा है क्या तुमने? तभी इतने जल्दी पार हो गए थे। हाँ, लेकिन अगर आप समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया कोई अगर एरोप्लेन हो और बहुत ही बढ़िया उसकी एयरपोर्ट हो तो उसका टेक ऑफ ही पता नहीं चलता और खट से एरोप्लेन ऊपर चला जाता है। अगर आप बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप पार हो जाएंगे। आपके अंदर से झट 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 चीज बहने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कैसे आप खुल गए, कैसे पार हो गए, कहाँ पहुंचे। तो ये हर एक पे डिपेंड करता है। पर पार होने के बाद क्या होना चाहिए, इससे आप जज कर सकते हैं कि कुंडलिनी आपकी शक्ति जागृत हुई या नहीं। जब जागृत हुई है तो वो उसका मूवमेंट, अगर आपकी बहुत ही बढ़िया हालत है तो आप एकदम पारी हो जाते हैं, आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो अगर समझ लीजिए मालगाड़ी है, मोटों की तो मालगाड़ी भी हो सकती है ना, तो वो चढ़ेगी, फिर आपको लगेगा यहाँ ज़रा धक धक आया, यहाँ थोड़ा धक धक आया। आपके लीवर पेशेंट है आप, तो लीवर में जाएगी, वहाँ धक धक मारेगी थोड़ी देर, फिर आपकी तबीयत ज़रा ठीक हो जाएगी, फिर ज़रा ऊपर चढ़ेगी, फिर आपका हृदय चक्र पकड़ा है, वहाँ धक धक मारेगी। लेकिन 2 चीज़ इसमें हो जाती है, एक तो जागृति और उसके बाद में ब्रह्मरंध्र का छेदना। जब
जागृति हो जाती है और कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र को पार करती है तब आप में थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है। अब निर्विचार समाधि स्थापन हो जाती है, आप निर्विचार है। लेकिन आश्चर्य है, जो सहज योगियों के अभी ब्रह्मरंध्र भी नहीं छेदा, सिर्फ इसी को क्रॉस कर जाते, वही दूसरों की कुंडलिनी उठाते मैंने देखा हो, अभी पार भी नहीं हुए पूरी तरह। आश्चर्य की बात, मैं खुद ही हैरान हूं सहयोग के कमालात पर। लेकिन अगर वो ब्रह्मरंध्र छेद गई और आपके अंदर से हाथ से बहने लग गए तो आपको फिर पता ही चल जाता है कि हो गए आप पार। पूछिए कि पार हो गए, कहते हाँ हो गए। एकदम कंप्लीट शांति हो जाती है आदमी के अंदर में, और यहाँ से आपको लगता है जैसे तालू छोटे बच्चे की जैसे खुल जाती है ना, ऐसे अपनी खुल जाती है। यहाँ फिर कभी कभी थोड़ी सी क्लोज होता है, फिर से हो जाता है, फिर ऐसा होता है, पर वो जम जाता है वहाँ। इस तरह से कुंडलिनी शक्ति को जाना चाहिए। फिर आप महसूस करने लगते हैं दूसरों के चक्र, आप बता सकते हैं इनको ये है, उनको वो है। तुम्हीच वाचून दाखवा। मराठीत आहे का इंग्लिशमध्ये? काय सिक्रेट प्रश्न आहे का? हां, काय प्रश्न आहे? विचारा विचारा. आमच्याकडे सिक्रेट बिग्रेट काय नाही, सगळं ओपन मामला. किसने पूछा? हाँ? इकडे इकडे मला काय ऐकायला नाही आलं. काय म्हटलं, जरा जोरात बोला हो. आपल्या संस्कृतीने हां हां हा एक संतपणाचं नाव मानले. हो. आणि बायबलमध्ये आणि पुराणामध्ये संतपणाचे नाव काय? आता ते तुम्हाला माहितीच आहे सगळे. संतपणाचे नॉर्म्स काय, पण मुख्य म्हणजे आमच्या संतपणा, आम्ही संत त्याला मानतो जो पार आहे. उठला सुटला जो आणि हातात वीणा घेतली टंग टंग करत फिरला तो काय आम्ही संत बिंत मानत नाही. सरळ गोष्ट आहे. लागले आपले भीक मागायला आम्ही संत म्हणे, ते काय आम्ही मानत नाही. परत संतपणाची जी लक्षणं सांगितलेली आहेत तो पण जरा शिष्टपणा आहे कुठे कुठे, म्हणजे कुठे कुठे ठीक आहे, म्हणजे तुकाराम बुवा करेक्ट 100 मार्क्स, पण बाकी पुष्कळ गडबड सुद्धा आहे. म्हणजे संतांनी सगळ्यांचे जोडे खाल्ले पाहिजेत, मुळेच खाणार नाही. त्या कलियुगात मारून तर बघा, संतांना कुणी 2 थोबाडा दिल्या तर 4 खाल्ल्या पाहिजेत, मुळेच खाणार नाही. झालं पुष्कळ शाणपण. तेव्हा आमच्या जरा आयडियाज बदललेल्या आहेत आता संतांच्या बाबतीत. कळलं का? संतांचं लक्षण मुख्य हे की स्थिरावलेले उभे. बोला, काय बोलायचं? जे आपल्या ठिकाणी स्ववर उभे झाले ते संत. त्यांना कुणी मारू शकत नाही, ते कुणाला मारणारही नाही. कुणावर ॲग्रेशनही करणार आहे आणि कुणाचं ॲग्रेशनही सहन करणार नाही. फार झालं ते. उठला सुटला त्याला चढवा, तसं आता चालायचं नाही. म्हणून थोडं बदललंय मी संतांचं लक्ष, बरं का? तेव्हा तेही लक्षात ठेवलं पाहिजे. थोडं बदलावं लागतं. फार सहन द्यायला आहे ना. आमच्याकडे असे पुष्कळ लोक आहेत. एक गृहस्थ आले आणि मला लागले शिव्या द्यायला. तर आमचे एक सहयोगी म्हणाले, आता बोलला तर तुम्हाला वरून खाली ढकलतो, मी फेकतो. ते म्हणे, तुम्ही सहयोगी असं मला म्हणता? म्हटलं, हे बघा मी बसले आहे म्हणून, नाही तर आता सगळ्या सहयोगांनी तुमची मान तोडली असते. पण चुपचाप बसा. आता तुम्हाला सांगते, म्हणायच्या गोष्टी म्हणून आम्हाला एक फार त्रास देत गृहस्थ. तर गगनगड महाराजांनी मला एकदा सांगितलं होतं, माताजी तुम्हाला कुणी त्रास दिला ना तर त्याला आमच्याकडे पाठवून द्या. म्हटलं बरं, आम्ही पाठवून देतो त्यांना. तुम्हाला जर कुणी त्रास दिला तर आम्ही त्यांना पाठवून देऊ. मला काय माहीत हे संत लोक आहेत. अहो, त्यांचं म्हणजे त्यांनी कल्याणच करून टाकलं. ते माझ्याकडे एका महिन्याने आले, ते 2ही पाय तंगड्या गळ्यात घालून लोंबकळत
म्हटलं झालं काय? हो म्हणे ते महाराज आहेत की तमाशा आहे म्हणे माताजी, कुठे तुम्ही मला पाठवलं? तसे उडत गेले होते संतांच्याकडे. म्हणे त्यांच्या वाघाने मला खाली ढकललं गुहेत आणि मी 4 दिवस सडक पडले राहिलो, माझे दोन्ही पाय तुटले. तिच्यानंतर मला वर उचलून नेलं आणि सांगितलं जा त्या माताजींच्या जवळ, दोन्ही तंगड्या गळ्यात घालून त्यांच्या क्षमा माग, त्यांची बुराई करतोस काय माझ्याकडे? म्हटलं हे फार केलं बा तुम्ही, असं आहे ते. तेव्हा ते चालायचं नाही. संतांना कुणी त्रास देऊन चालणार नाही. ते कुणाचा त्रासही घेणार नाही, ते कुणाला त्रासही देणार नाही. नायदर टू ॲग्रेस नॉट टू टेक एनी ॲग्रेशन फ्रॉम एनी. तर हे पहिलं लक्षण बरं का. तेव्हा तुम्ही संत आहात, तुम्हाला विषय सांगितला मी, कोणाचं ऐकून नाही घ्यायचं या बाबतीत. हां बोला. हां बताय. अच्छा बैठो. आता बोलणं होणार. परमात्मा ने लक्ष्मी की स्थापना की है और मनुष्य ने पैसे की, सबसे बड़ा फर्क है. परमात्मा हर एक चीज़ संतुलन से बनाते हैं और जो हमारे लिए हितकारिणी चीज़ है वो बनाते हैं. जिससे हमारा हित हो, आत्मकल्याण हो, वही चीज़ बनाते हैं. लक्ष्मी जी का स्वरूप है, स्त्री स्वरूप होती है लक्ष्मी जी. माने जिस आदमी के पास धन हो उसको एक माँ के जैसा हृदय होना चाहिए. कितने पैसे वालों के हृदय माँ के जैसे हैं? आलं का? कळलं ना. दूसरी चीज उसको कमला कहते हैं, कमल पे खड़ी रहती है. यानी इतनी हल्की तबीयत उसकी होनी चाहिए कि किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए. कमल पे तक जो इंसान खड़ा हो जाए. नहीं तो यहाँ कोई पैसे वाला हुआ तो उसको शर्म नहीं आती है बड़ी भारी गाड़ी लेकर के गरीबों के झोपड़ी के सामने में ले जाए. अगर कोई पैसे वाला होएगा तो उसको शर्म आनी चाहिए. अरे ये गरीब आदमी है, हाँ मुझे पैदल ही जाने दो बाबा, कैसे मैं जाऊंगा किसी बड़ी गाड़ी में. मेरे तो अंतरात्मा अंदर से दुखी होती है. ऐसे कितने हैं जो कमल पे खड़े हो जाए. जिसको उसको चोट लगाना, सबको सताना, ये पैसे के धंधे. लक्ष्मी जी के एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा, 4 हाथ में से. ये हाथ से दान है. जिस धन में दान नहीं वो लक्ष्मी दान माना नहीं जाता. कितने लक्ष्मीपति दान करते हैं, अपने बच्चे को देंगे, बच्चे के बच्चे को देंगे, बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे को देंगे, और वही उनके बच्चे आके उनकी गर्दनें काटेंगे बाद में, और उनकी नाक भी काटेंगे उनके बच्चों के बच्चे. पर घर कोई और दूसरा इंसान उससे अगर 10 लूट सकते हैं तो उसे खसोट लेंगे, उसके बच्चों को भूखे मारेंगे, उसके बीवी को दर बदर की ठोकरें देंगे. ये पैसा. लक्ष्मी में हमेशा दान हर समय बहते रहता है. आया गया, आ बेटे तेरे को पसंद है, चल उठा, ये पसंद है, चल उठा, ये ले जा. इधर से आया उधर गया, उधर से आया इधर गया, बीच में खड़ा हुआ सिर्फ वो देते रहता है. हमने ऐसे देखे हैं बहुत. हमारे स्वयं पिता भी इसी तरह के आदमी थे, बहुत दानी आदमी थे. और देते वक्त कभी उनके आंख नहीं ऊपर. कोई पूछेगा कि भाई देख के दो, करें देख के क्या देने वाला, मैं देखने वाला हूँ, देखने वाला ऊपर बैठा है दे रहा है, इसको ले जाने ले जाए, वो देखने वाला देख रहा है, हम तो सिर्फ देने में बीच में बैठे. किसी को पसंद आया चल ले जा. जो बहता रहे वही धन है, जो जम जाए वो धन नहीं, वो पैसा. फिर चोर मार ले गया, फलाना ले गया, ढिकाना ले गया, टमका हो गया, टिमका हो गया. सो दान ये आश्रय. जिसके पास धन होता है उसके आश्रित होने चाहिए. नहीं तो धन क्या शराब पीने के लिए है? आजकल धन का मतलब है कितने शराबियों को शराब पिलाई, ताजमहल में कितनों को खाना खिला, तभी वो पैसे वाला हुआ. ये लक्ष्मीपति नहीं. अपने देश में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और आप ताजमहल में जाकर शराब पीते. ये सब नर्क की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है.
सीधे नर्क जाने का इंतजाम है। दो हाथ में उनके कमल होते हैं, वो भी गुलाबी रंग के कमल होते हैं, साड़ी भी उनकी गुलाबी रंग की होती है, माने वार्मथ होनी चाहिए, ऐसे आदमी दिल भरा रहना चाहिए। पहले थे ऐसे, आजकल नहीं होते, पहले ऐसे लोग थे। कोई आया है, भाई क्या क्या आफत है, चल भाई तेरे को चाहिए, मेरी बीबी के जेवर ले जा। दिल एकदम से खुला रहना चाहिए, क्या देने क्या नहीं करे, जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरे पास भगवान ने धन दिया है, वो दूसरों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, किसको क्या परेशानी है, क्या चाहिए, ले भाई ले जा। फिर दूसरे आदमी खड़े हो जाते हैं आपकी आफत में। इसको कहते हैं लक्ष्मीपति। वो तौलते नहीं, गिनते नहीं, देते। वार्मथ होती है उसके अंदर में। और जो कमल है, कमल का मतलब होता है कि उस आदमी में सौष्ठव होना चाहिए। सौंदर्य कहने से लोग गलत समझते थे, सौष्ठव कहते हैं माने रहन सहन। कंजूसड़े लोग जो होते हैं वो धनवान नहीं होते। कंजूस मक्खी चूस जिसको बोलते हैं ना, वो तो बड़े घिनौने होते हैं, वो कहाँ से लक्ष्मीपति होंगे। जो कंजूसी एक एक पैसे की करके फटी बनियान पहन के घूमते हैं और अपने को रईस कहते हैं, वो लोग रईस नहीं। जो तबीयत का रईस होता है उसको रईस कहते हैं। कमल के ऊपर रहने वाला, उसको कहीं भी लिटा दो, शान से अपने राजा साहब जैसे लेटे हुए, उसको तो कोई भी चीज, धनवान वही होता है जिसको कोई सा भी धन अपने से बड़ा नहीं लगता, वही लक्ष्मीपति हो सकता है। और इतना हम्बल होता है कि अपने पैसे के बारे में बात करने में भी उसको झिटक होती है कि वो मेरा पैसा है ही नहीं तो मैं कैसे बात कहूँ। वो लक्ष्मीपति होगा, क्योंकि एक स्त्री सुलभ लज्जा उसमें होती है। लेकिन आजकल आपके पास घर में एक अगर पेड़ होएगा तो कहेंगे हमारे यहाँ बागात है। आप एक घर कमरे में रह रहे हैं तो कहेंगे मेरे बिल्डिंगें पड़ी हुई। ऐसे बेवकूफ लोग धनवान नहीं। धनवान आदमी अत्यंत लज्जाशील होता है, उसको कहने में तक शर्म आती है कि मैं पैसे वाला। बिल्कुल चोरी छिपे वो अपना पैसा किसी के पास कर देता है, किसी के मदद कर देता है। ऐसे भाग्यवान, ऐसे नोबल लोग ही, इनको नोबलमन अंग्रेजी में कहा जाता है, लक्ष्मीपति होते हैं। दो हाथ में कमल का मतलब होता है उसके घर में सौंदर्य शोभा होना चाहिए। आप किसी रईस के घर जाइए, वो पहले ही से उनकी बीवी साहबा वहाँ से भनकने लग गई, वो क्या लक्ष्मीपति का घर है क्या? पागलों का घर है। इसके घर में श्री शोभा हो, आप जाके बैठी, जहाँ आओ भगत आपकी हो, आपका आदर हो क्योंकि आप इंसान हैं। जैसे कमल में तो भूंगे तक का आदर होता है, उसको तक वो कंफर्टेबल अपनी जगह दे देता है कि चल तू मेरे गाभे में सो जा। इस तरह से जिनका होता है वही लक्ष्मीपति। और पैसा तो आप जानते हैं बहुत विद्रूप चीज है। समझ गए बेटे? अब तुम क्या हो, धनवान हो, लक्ष्मीपति हो कि पैसा वाले हो? समझ गए ना? हाँ तो बसा ध्यान। हाँ ऐसे लक्ष्मी का स्थान नाभि में होता है, नाभि चक्र में होता है। उसको भी जागरूक करते हैं, उसके जागरूक किए बगैर तो कोई काम ही नहीं बनता। अति लक्ष्मी नहीं, संतुलित लक्ष्मी होनी चाहिए।